तो गाइस इट्स फाइनली ओवर। देखो मैंने ना अपने सफेद अंडरवेयर्स को सेलेक्ट करके एक झंडा बनाकर हवा में लटका दिया है और मैं आपको ही बोलूंगा कि आप भी हार मान लो, सरेंडर कर दो, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ नहीं हो सकता। तो अगर आपको नहीं पता तो वन पंच मैन सीजन 3 का एपिसोड 3 इज आउट एंड यस इट्स बैड, वेरी बैड। और इस एपिसोड में जो जो गलतियां दिखाई गई हैं, जो जो चीजें उन्होंने कट की हैं एंड जो हगा है भाई, आराम से बात करेंगे इन सब के बारे में एंड और बहुत ही मजा आएगा। देखो क्योंकि मैं तो भाई अंदर से टूट चुका हूँ एंड मेरे को कुछ लगाव रह नहीं गया इन सब चीज़ों से, ये सब मोह माया है। एंड मैं आपको भी यही बोलूँगा, तो अगर आप न्यू हो इस चैनल पे तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को एंड अगर यहाँ पर आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हो यार तो प्लीज़ मेरी मेंबरशिप ले लो, मुझे बहुत ही अच्छा फील होगा एंड मेरे इस टूटे हुए दिल को थोड़ा सा आराम मिलेगा। एंड अभी के लिए हम इस वन पंच मैन के सीजन 3 की सलवार उतारने का काम चालू करते हैं। तो यहाँ पर तो सबसे पहले जिस फाइट को हमको पिछले 2 एपिसोड से हाइप किया जा रहा था, गारो वर्सेस रॉयल रिपर एंड बाय गॉड, ये फाइट इस एपिसोड के अंदर एक बैकग्राउंड फाइट बन के रहेगी। सही में एक ऐसी फाइट जिसको जब आपने मांगा में देखोगे ना, आप मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है भाई, अगर मैं बोल रहा हूँ वो वाली सीरीज जाकर देख लो जो मैंने समझाई है, उसमें इसका इम्पैक्ट देखना और यहाँ पर इसका इम्पैक्ट देखना। अगर आपको ये पूरी की पूरी फाइट का एक समरी चाहिए तो बस ये वाला सीन आप देख लो एक बार। एक ही शॉट को 3 बार चलाया गया है एंड यहाँ पर कुछ भी हमको समझ नहीं आ रहा कि भाई गारो क्या मार रहा है, रॉयल रिपर क्या डॉज कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। बस बेफालतू भैंस जो बना रखा है, गोंद दिया है भाई यहाँ पर एनिमेटर्स ने भी, जो भी इनके बस में आया। और ऊपर से जो हगा गया है अगेन कटिंग में, सीक्वेंस में, एक शॉट में बग गॉड आस पास भी नहीं होता है गारो के, सेकंड में वो आकर अपना घुसा ही मार देता है गारो के गुद्दे के ऊपर। और ये जो पेसिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ये पेसिंग इतनी घटिया है थ्रू आउट द फर्स्ट एपिसोड टू थर्ड एपिसोड। अरे इसका आप कुछ नहीं हो सकता, ये तो पूरा डन हो चुका है कि पेसिंग गंदी रहेगी यहाँ पर पूरे के पूरे सीजन के अंदर। एंड यहाँ पर पूरी की पूरी फाइट हो रही होती है जब डॉक्टर जीनस ज्ञान पेल रहा होता है जॉम्बी मैन को। तो एंड यहाँ पर एक पूरी पूरी क्रिएटिव फ्रीडम दी गई है जहाँ पर हमको ये गारो वर्सेस रॉयल रिपर की फाइट एक बैकग्राउंड के रूप में दिखाया गया है, क्योंकि मांगा के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था, ये फुल फ्लेज एक फाइट थी। इधर इन्होंने टाइम बचाने के लिए ये कर दिया। कहीं कहीं शॉट इस पूरी की पूरी फाइट में ऐसे लग रहे थे कि ये एआई से जनरेट किए गए हैं। जो मीम अभी चल रहा है उसको यहाँ पर जैसे स्टाफ ने बहुत ही सीरियसली ले लिया है एआई से एनिमेट करने का। और यहाँ पर कंटिन्यूटी की जो मारी है सीन्स में कुछ भी सेम है ही नहीं। एक शॉट के अंदर, एक सीन के अंदर गारो बिल्कुल अलग ही लग रहा होता है, दूसरे में वो बिल्कुल वेल डिटेल कैरेक्टर लगने लगता है, जो कि पिछले एपिसोड में मैंने पॉइंट किया था। यहाँ पर टाइम बचाने के लिए बग गॉड का पूरे के पूरे एपिसोड में जब भी वो बोलता है उसका बस मुंह खुलता है एंड बंद हो जाता है। एंड रॉयल रिपर का तो ये भी नहीं होता, उसका तो मुंह कुछ हिलता भी नहीं है जब भी वो कुछ बोल रहा होता है। एंड यहाँ पर बहुत सारे सीन मांगा से कार्ड भी दे इन तीनों के फाइट को लेकर एंड को दिखाया भी नहीं, क्या उसका एनिमेट करने की जैसे स्टाफ ने सोची भी नहीं। और पूरे के पूरे एपिसोड में बग गॉड को तो इतना बुरी तरह एनिमेट किया है, इतना बुरी तरह उसको पूरा का पूरा ड्रॉ किया, इसकी हद नहीं है। सही में मांगा के अंदर बंदा मेनेसिंग लगता है कि भाई ये बग गॉड है, कॉकरोच है, सारा घिन आते हैं इससे। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई बंदा इंसेक्ट बनने की कॉस्प्ले कर रहा है। लुक एट हिम। ऊपर से देन आता है वो वाला सीन जहाँ पर रॉयल रिपर गारो को काट देता है। ये सीन मांगा के अंदर जब आता है ना, फील होता है हमको कि भाई बहुत कुछ बड़ा हो चुका है। और भाई जिन्होंने मांगा भी रीड नहीं किया, मुझे उनसे भी जानने की क्या आपको लगा इस सीन के अंदर कि भाई बहुत बुरा हो गया, कुछ बहुत बड़ा हो गया, कुछ नहीं हुआ। मेरे को कुछ भी फील नहीं हुआ कि हाँ भाई गारो को काट दिया उसने। एंड उसके बाद यहाँ पर मांगा के अंदर ना रॉयल रिपर गारो को बहुत ही बुरी तरह काटता है। इधर हमको सब दिखाया ही नहीं, क्या पता है कि पीजी इसको रख रहे हैं। एंड जब यहाँ पर रॉयल रिपर गारो को बुचर कर रहा होता है, कुछ भी मुझे इम्पैक्ट फील नहीं हुआ इस पूरे के पूरे सीन का। एंड में यहाँ पर जब गारो उठ भी जाता है, मांगा के अंदर उसकी पीठ पूरी तरह लहूलुहान होती है, कटी होती है। यहाँ पर भाई का अभी तक कपड़े इंटैक्ट पड़े हुए हैं। एंड ये सीन पूरा का पूरा, यहाँ पर ब्लड को भी अच्छे से दिखाया नहीं जा रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? ये पीजी कब से हो गया वन पंच मैन इतना ज्यादा? एक सीन में यहाँ पर ज्यानोस आराम से बैठा होता है किंग के पास, दूसरे सीन में वो यहाँ पर पता नहीं कैसे उठ के दूसरे साइड पे टेलीपोर्ट होकर चलने लगता है। कोई भी फ्रेम्स के बीच में, कट के बीच में कंटिन्यूटी है ही नहीं, स्मूथ एनिमेशन ट्रांजिशंस है ही नहीं। हर एक सीन के अंदर बस हमको जंप कट दिखाई देते हैं। कई बार इसके ड्राइंग इतनी गंदी हो जाती है, ऐसा लगता है कि मैं फैन एनिमेशन देख रहा हूँ, एक रियल एपिसोड किसी भी एंगल से नहीं है। एंड बहुत ही वाहियात लगता है ये पूरा पूरा एपिसोड एट मोमेंट्स। बट वो किंग वाला सीन था नहीं था। एक सीन आता है यहाँ पर मांगा के अंदर जहाँ पर एक हमको मॉन्स्टर को इंट्रोड्यूस करा जाता है जिसके बाल बहुत ही सुनहरे होते हैं। एंड यहाँ पर मांगा के अंदर एक ब्लैक एंड व्हाइट पैनल के अंदर भी हमको उसकी ग्लो, उसका ऑरा फील होता है। एनिमे के अंदर एक पीएनजी इमेज को बस यहाँ से वहाँ ड्रैग कर दिया जाता है उठा के। दैट्स इट।
डुएट्स यहाँ पर बस देखने वाली चीज़ है यार। लेट्स मूव ऑन। इसके बाद हमको यहाँ पर एक फाइट दिखाई जाती है, मिड फाइट दिखाई जाती है। गेल भी यानी दूसरा मतलब जो भी इन दोनों का नाम है, जी मरा ये दोनों कैरेक्टर अपनी, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो फाइट दिखाई गई है, दिस इज अ प्योर एग्जाम्पल ऑफ अ डायरेक्टर हु इज डायरेक्टिंग एक्शन फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ। मैंने बहुत बार क्रिटिसिज्म किया है, अभी भी करूंगा, एक ऐसे डायरेक्टर को उठाकर लाना जिसका प्रीवियसली कोई भी वर्क नहीं है, एक्शन के अंदर किसी भी तरह से जस्टिफाइबल नहीं है, वो हग देगा, हग रहा है। ये फाइट लाफेबल है। इतनी बुरी एनिमेटेड फाइट मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमको वन पंच मैन के अंदर देखने को मिलेगी। ये फाइट बहुत ही ज्यादा क्रिंज थी। अब यहाँ पर एनिमेटर्स के डायरेक्टर की सही में टांगे कपकपा जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर एक लिजिट मॉन्स्टर को इनको ड्रॉ करने का, एनिमेट करने का, शेडिंग करने का टास्क मिल जाता है। तो ये क्या करते हैं, उसको पूरा कट ही कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइम भी कम है, बजट भी नहीं है, ऊपर से कौन करे भाई इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम, जल्दी से एनिमेट करो फेंको। यहाँ पर बंदे पागल हैं, वो तो देख ही लेंगे, यहाँ पर वो तो बचाने आ ही जाएंगे। एक पूरा का पूरा सीन एक लिजिट मॉन्स्टर का, जो कि एक इम्पोर्टेंट फाइट के अंदर आता है थोड़ी देर के लिए, उसका सीन ही काट दिया पूरा का पूरा, जिसका यहाँ पर इंट्रोडक्शन बहुत ही बढ़िया होता है सही में भाई। एंड अगर उसको यहाँ पर काटा गया तो मतलब उसको आगे भी काटा ही जाएगा, तो उसकी जो फाइट होगी फ्यूचर में वो भी हमको ऑलरेडी कट कर दी जाएगी। और यहाँ पर इनके पर्सपेक्टिव का भी जो सीन है वो राइट नहीं है। देख रहे हैं यहाँ पर G5 एंड्रॉइड पर सामने खड़े हैं, एंड यहाँ पर इसको किस पर्सपेक्टिव से ड्रॉ किया गया है वो भी गलत है। एंड में यहाँ पर एक सीन आता है मॉन्स्टर का, जो कि बाकी सारे काट रहे मॉन्स्टर को इंट्रोड्यूस कर रहा होता है। एंड ये पूरा का पूरा सीन एक स्टिल फ्रेम में ही हमको सब टाइटल्स के साथ दिखा दिया गया। वाओ। एंड यस, ये था पूरा का पूरा एपिसोड, एंड ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। एंड मैं बोलूँगा कि पहले एपिसोड से भी ज़्यादा बुरा था। पहले एपिसोड में हमारे पास एक बेनिफिट ऑफ डाउट था कि क्या होता फ्यूचर में जाकर फाइटिंग में ही अच्छा कर दें। भाई फाइटिंग में उन्होंने और पैसे बचाए हैं, अब ये मत कहना कि फ्यूचर की फाइटिंग में ही अच्छा कर देंगे। बस कर दो भाइयों, बस कर दो। देखो मैं भी यहाँ पर सपोर्ट में नहीं हूँ कि जाकर इसके डायरेक्टर को, इनके एनिमेटर्स को जाकर गाल गलोच करके हरास कर दो, बट इनको ओवर प्रोटेक्ट करना बंद कर दो। खासकर वो बंदे जो कि जिन्होंने मांगा नहीं रीड की है, प्लीज हमारा दर्द समझो। जिन्होंने मांगा रीड की है, हम जानते हैं भाई कि आप मिस क्या कर रहे हो। मांगा के अंदर जो फाइटिंग दिखाई गई है वो इस फाइटिंग से 100 गुना ज्यादा बेहतर है। मेरी बात मान लो, जाकर ये वाली सीरीज पूरी खत्म कर लो, ये ज्यादा अच्छी है इस पूरे के पूरे सीजन से।